गया वैसे कट कर लेंगे। चलो देखो, सबसे पहले 4.2 का पहला चैप्टर, पहला का मतलब जितना क्वेश्चन था सब खत्म। आप पढ़ेंगे दूसरा प्रश्न। देखो साफ साफ लिखा, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करें। ठीक है, यहाँ देखिए बोर्ड पर, वहाँ से समझने वाले आप लोग नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम जाएंगे उदाहरण 1 पे, यानी कि इस चैप्टर के शुरुआत में ही एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। ठीक है, उस एग्जाम्पल को पढ़ेंगे, उसके बाद इसका आंसर देंगे। एग्जाम्पल में दिया हुआ है एक में कि जॉन और संपत्ति, यानी कि दो व्यक्ति है। पहला का नाम है जॉन, क्या नाम है? जॉन। ठीक है, पहला व्यक्ति का नाम हो गया। और दूसरा व्यक्ति का नाम है जीवंती। क्या नाम है? जीवंती। अब देखिए बोला जाता है कि इस दोनों के पास कंचा है। कंचा मतलब गोली, यानी कि जॉन के पास भी कुछ कंचा है और जीवंती के पास भी कुछ कंचा है। दोनों के कंचा को मिला करके पूरता है टोटल 45 कंचा। कितना? 45 कंचा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है दोनों के पास से 5-5 कंचा खो जाता है, यानी कि हेरा जाता है। ठीक है, यानी कि जीवंती के पास भी और जॉन के पास से भी 5-5 कंचा क्या हो जाता है? हेरा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद बोल रहा है और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, यानी कि गुणनफल जो दिया हुआ है टोटल कितना दिया हुआ है? 24। गुणनफल बराबर 124। ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना है, हम जांचना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, यानी कि अब हमें पता करना है कि शुरुआत में जॉन के पास कितना कंचा था और जीवंती के पास कितना कंचा था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न के अनुसार से। सबसे पहले देखिए, मान लेंगे कि जॉन के पास कितना कंचा था, एग्जैक्ट नहीं पता है, तो अपना मन से क्या कर लेंगे, लिखेंगे माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x मान सकते हैं। हाँ। ठीक है, उसके अलावे यहाँ जो जॉन के पास जो कंचा है और दोनों के मिलाने के बाद, जॉन और जीवंती के मिलाने के बाद 45 पूरेगा। अगर जॉन के पास x कंचा है, इसका मतलब हम 45 में से x घटा देंगे तो जीवंती का कंचा पूर जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर हम देखिए यहाँ जॉन का कंचा मान है x, इसका मतलब x में जोड़ेंगे जीवंती का कंचा तब पूरेगा टोटल 45 कंचा। हाँ। इसका मतलब अगर हमें जीवंती का जो कंचा निकालना है कितना है उसके पास, तब 45 के 45 से रह जाएगा और x कहाँ चल जाएगा? बराबर के उस पार। इसका मतलब जीवंती का कंचा कितना हो जाएगा? 45 माइनस x। ठीक है, लिखेंगे इसलिए जीवंती का कंचा बराबर 45 माइनस x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, इसको हटा दीजिए। ठीक है, अब हमें पता चल गया है कि यहाँ जॉन के पास x कंचा है और जीवंती के पास 45 माइनस x कंचा है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न में बोला गया था कि इनके दोनों का क्या हुआ था? 5-5 कंचा खो गया था, यानी कि जॉन के पास से भी 5 गो कंचा खो गया और जीवंती के पास से भी 5 गो कंचा खो गया। ठीक है, इसका मतलब लिखेंगे दोनों के पास 5-5 कंचा खोने के बाद खोना मतलब हेरा जाना। इसका मतलब जॉन के पास पहले से था x कंचा और 5 गो खो गया, यानी कि 5 गो घट जाएगा। इसी टाइप से जीवंती के पास कितने कंचा था? जीवंती के पास कितने? 45 माइनस x। और इसमें से भी इसके पास कितना कंचा खो गया? 5, यानी कि 5 इसमें से भी घट जाएगा। ठीक है, तो अब इसका देखिए 45 में से 5 घटेगा, बचेगा 40 और माइनस x का x। ठीक है, यानी कि हमारे पास जॉन के पास x माइनस 5 कंचा हो गया और जीवंती के पास 40 माइनस x कंचा हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत ना? चलिए, उसके बाद बोल रहा है कि जॉन के कंचा और जीवंती का जो कंचा का गुणनफल है वह टोटल कितना है? 124 है। यानी कि जॉन के कंचा को और जीवंती के कंचा को अगर हम गुना करेंगे तो टोटल कितना पूरना चाहिए? 124। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, उनका गुणनफल यानी दोनों का हम करेंगे गुणनफल। ठीक है, दोनों का अगर हम गुणनफल करते हैं तो x माइनस 5 को गुना करेंगे किससे? 40 माइनस x से। गुणनफल दोनों का बोल रहा है ना, यानी कि जॉन का गुणनफल और जीवंती का गुणनफल। अगर हम इस दोनों का जो गुणनफल करेंगे तो टोटल कितना पूरना चाहिए? 124। इतने पूरना चाहिए। चलिए, अब यहाँ से हम आसानी पूर्वक क्या करेंगे? हल करेंगे। तो
तो आप बताइए x को 40 से गुना करेंगे तो 40 40x और प्लस माइनस माइनस x को x से गुना करेंगे x x स्क्वायर स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 40 पंजे कितना होगा 200 और माइनस प्लस प्लस 5 को x से करेंगे 5x और बराबर में कितना है 40 124। हाँ ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समझ गए ना। चलिए इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर से मेन प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। देखिए कहा जाता है अगर कोई भी द्विघात बहुपद हो तो इससे पहले हम एक मानक रूप बताए थे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 इसके रूप में रहना चाहिए, ताकि इसके रूप में है x स्क्वायर वाला पहले है नहीं है, x वाला बाद में है नहीं है, असंख्याता है। इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, मानक रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर है 40 में 5x जोड़ेंगे, 40x में 5x जोड़ेंगे कितना होगा 45x। लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमको मानक रूप में लिखना है, इस रूप में लिखना है तो x स्क्वायर मतलब क्या करेंगे पहले लिखेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस और प्लस दोनों जुड़ जाएगा तो 40x में 5x 45x। अब इसको इधर ले आ सकते हैं, पहले छोड़िए इसको, पहले इसको छोड़ ही देते हैं तो 200 और बराबर में कितने हो जाएगा 124। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें से क्या करेंगे माइनस अगर हम हटा देते हैं यानी माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ माइनस का वैल्यू खत्म हो जाएगा। तो इसमें से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले ले, माइनस कॉमन लेंगे तो हमको हल करने में क्या हो काफी ज्यादा सुविधा होगा। तो यहाँ ले लेते हैं कॉमन, माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस कॉमन ले लेते क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस 45x, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 200 हो गया, बराबर में कितने बचेगा 124। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। उसके बाद देखिए यहाँ तो माइनस चलिए गया है, कॉमन ले लिए है तो हमारे पास सिर्फ बचेगा एक्स स्क्वायर। चलिए इसको हटा दीजिए क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट बचेगा, अगर कॉमन ले लिए है तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस माइनस माइनस प्लस ना प्लस 200, तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, इसके बाद वाला प्रोसेस भी यही होता तो हम डायरेक्ट ऐसे कर दे, समझ गए ना खाली। चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या बोल रहा है इसमें, हम चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, यानी कि इसमें सिर्फ हमें मानक रूप ही ज्ञात करना था। ठीक है, इसका मतलब हमारा आंसर बस यहीं तक होगा, इससे आगे हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको यहाँ से नोट कीजिए पहले, इसके बाद इसका दूसरा एग्जाम्पल भी जानेंगे, यानी इसमें एक और एग्जाम्पल है।